रावण एक नाम जो सदियों से धर्म और अधर्म के बीच एक रेखांकित लकीर बन गया है। रामायण का यह प्रमुख चरित्र आमतौर पर एक खलनायक के रूप में देखा जाता है, एक राक्षस, एक दुष्ट जो अधर्म का प्रतीक था। लेकिन क्या यह तस्वीर पूरी तरह सच है? क्या रावण सिर्फ एक विलन था या वो एक मिसअंडरस्टूड जीनियस था जो अपनी महानता और अपराधों के बीच का संतुलन नहीं बना पाया? कहानी शुरू होती है रावण के जन्म से। उसका पूरा नाम था दशानन, क्योंकि कहा जाता था कि उसके पास 10 सिर थे। लेकिन ये 10 सिर कोई शारीरिक रूप नहीं, बल्कि उसकी दास विद्याओं और ज्ञान का प्रतीक। रावण के पिता विश्रावा एक महान ऋषि और उनकी माँ केकासी एक राक्षसी थी। इसीलिए रावण के चरित्र में एक अजीब सी संधि थी। एक तरफ उसका वेदों का ज्ञान और तपस्या, और दूसरी तरफ उसका राक्षसी स्वभाव। रावण के बल और ज्ञान का पता लगता है उसकी तपस्या से। कहते हैं कि उसने ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर दिया था। उसने एक बार अपने वीणों के तारों पर शिव जी की स्तुति गाई, जिसे हम आज शिव तांडव स्तोत्रम के नाम से जानते हैं। ये स्तुति इस बात का सबूत है कि वो एक महान शिव भक्त था और कला में उसकी रचनात्मकता प्रशंसनीय थी। लेकिन उस तपस्या का फल जो वरदान के रूप में मिला, वही उसके घमंड का कारण बना। रावण एक शक्तिशाली राजा था। लंका जो उसकी सोने से बनी हुई थी, उसकी राजधानी थी। पर क्या आप जानते हैं कि लंका असल में रावण की थी ही नहीं। ये विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई थी और पहले कुबेर का राज्य था। लेकिन रावण ने अपनी शक्ति और चतुराई का उपयोग करके लंका को अपना बना लिया। ये उसका एक प्रमाण है कि वो सिर्फ एक राक्षस नहीं, बल्कि एक महान राजा और एक विजनरी भी था जो अपने लोगों के लिए सबसे अच्छी चीजें चाहता था। उसका ज्ञान भी सामान्य नहीं था। रावण को नवग्रह शास्त्र और आयुर्वेदा में प्रवीण माना जाता था। कहते हैं कि उसने आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी के कई सिद्धांत दिए। उसका रावण संहिता एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो आज भी ज्योतिष और विद्या शास्त्र में प्रमुख माना जाता है। एक राक्षस जो इतिहास में खलनायक के रूप में चित्रित किया गया, तो उसका इतना ज्ञान होना क्या उसके मिसअंडरस्टूड होने का संकेत नहीं? लेकिन फिर उसका अधर्म कहाँ से शुरू हुआ? कहानी कहते हैं कि माता सीता के हरण से। रावण का एक कर्म उसके खलनायक होने का सबसे बड़ा कारण बना। लेकिन ये भी सत्य है कि उसने सीता माता की मर्यादा का सम्मान रखा। उसने उन्हें अपनी राजा महर्षियों के जैसे दरबार में नहीं रखा, बल्कि उनके लिए एक अलग से अशोक वाटिका बनाई, जहाँ उनका हर प्रकार से ध्यान रखा गया। क्या ये शुद्ध दुष्ट व्यक्ति का व्यवहार हो सकता है? आज हम रावण को अधर्म का प्रतीक मानते हैं। हर साल विजयदशमी पर उसका पुतला जलाकर उसकी बुराइयों को मिटाने का प्रतीक करते हैं। लेकिन शायद हम उसका एक और पहलू भूल गए, एक ऐसे व्यक्ति का पहलू जो ज्ञान और कला का प्रतीक था। एक महान राजा जो अपने लोगों के लिए उत्तम था, और एक तपस्वी जो शिव जी के प्रति श्रद्धा से जिए। रावण की कहानी हमें ये सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति कितनी भी अधिक क्यों ना हो, अगर उनका सही उपयोग ना हो तो व्यक्ति को अधर्म और विनाश की ओर ले जा सकती है। शायद रावण सिर्फ एक विलन नहीं था, शायद वो एक मिसअंडरस्टूड जीनियस था जो अपने अहंकार की अग्नि में जल गया और इतिहास में सिर्फ एक खलनायक बनकर रह गया। ऐसी और इन्फॉर्मेशन एंड स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर लेना पूजा अगर स्टोरीज को, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करके अपना थॉट जरूर बताना।